ग्रामर ए टू जेड आज से हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ये ग्रामर की समझ बिगिनर्स के लिए, हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, वह किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी होगा। इंग्लिश में जैसे हिंदी में होता है व्याकरण, उसी तरह इंग्लिश में भी व्याकरण होता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको बोलने लिखने के लिए हमें अधिक व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना, इसके लिए हमें बेसिक ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। ए टू जेड जैसा मैंने कहा, हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश वर्णमाला से, अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए टू जेड, जिसमें 5 लेटर्स वॉवेल्स हैं, स्वर, व 21 लेटर कंसोनेंट, व्यंजन है। हमें मालूम होना चाहिए वो 5 वॉवेल कौन कौन से हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। शेष 21 लेटर्स व्यंजन है, कंसोनेंट है। वॉवेल और कंसोनेंट का क्या महत्व है, इसको हम आगे समझेंगे। पहले ये समझ लें कि वाक्य की रचना काहे से होती है। शब्दों से होती है, अर्थात सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय वर्ड्स। वर्ड्स कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं। 2 या 2 से अधिक लेटर्स के मिलाने से एक वर्ड, एक शब्द बनता है। जैसे रन, RUN, रन, अर्थात दौड़ना। गो, GO, गो माने जाना। तो आपने समझा कि शब्द 2 या 2 से अधिक लेटर्स के मिलने से वर्ड्स का प्रादुर्भाव होता है। अपवाद स्वरूप, एज एक्सेप्शन, एक लेटर वाले भी शब्द कुछ होते हैं। जैसे आई, आई अर्थात मैं, आई एक पूर्ण शब्द है। एक, ये भी एक पूर्ण शब्द है। ये 2 लेटर से कम अर्थात केवल 1 लेटर से निर्मित होता है, आई और आ। अब सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। हाउ ए सेंटेंस इज फॉर्म्ड। ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which who give some sense। अर्थात सेंटेंस शब्दों का समूह है जिससे कोई अर्थ निकले, जिससे कोई भाव निकले। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। अब आप देखें, इसमें अर्थ निकल रहा ना, भाव है कि मैं स्कूल जाता हूँ। यदि आप कहें आई स्कूल या कि आई टू स्कूल, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो सेंटेंस वो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हु गिव सम सेंस और सम एक्सप्लेनेशन, ये सेंटेंस होता है। अब बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, आप जानते हैं ए टू जेड अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं।
इसे 4 प्रकार से लिखा जाता है। कहा जाता है पहली प्रकार की ABCD, दूसरी प्रकार की ABCD, तीसरी प्रकार, चौथी प्रकार। सभी में लेटर्स वही हैं, सभी तरह के टाइप्स में अल्फ़ाबेट में लेटर्स वही हैं, बस उनकी आकार आकृति लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे पहली प्रकार के ABCD जो होती है वो कैपिटल लेटर कहलाती है, अर्थात बड़े अक्षरों की कैपिटल लेटर। आप जानते हैं किसी वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से ही होती है। दूसरे प्रकार की ABCD जो किताब लिखने के लिए या पेपर लिखने के लिए या मैगजीन लिखने के लिए अर्थात छापने के लिए होती है, किंतु उसे आम लिखावट में भी उपयोग किया जा सकता है। तीसरी प्रकार की ABCD जो होती है तो वो भी कैपिटल लेटर, लेकिन ये थोड़ी आड़े तिरछे ढंग की होती है, दिखने में बहुत अच्छी सुंदर दिखती है। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए यदि संभव हो तो सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसका लेटर तीसरी तरह के ABCD से शुरुआत किया जाए। चौथी तरह की ABCD आप सब ये सब जानते हैं, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल प्रारंभिक चीज ABCD है। ये चौथी प्रकार की जो ABCD है वो लिखने के लिए है, अर्थात कैपिटल लेटर पहली प्रकार की और चौथी प्रकार की दोनों के संयोजन से हम लिखते हैं। दूसरे और तीसरे की जैसे मैंने कहा, दूसरा छापने के लिए है, तीसरा अति सुंदर किसी खास मौके पर लिखने के लिए होती है। अब ये बात समझ लीजिए कि राइटिंग सुधार के लिए ज़रूरी है कि हम ABCD की प्रैक्टिस किसी कापी किताब को देख करके कई बार करें, जैसे बनाई जाती है, जैसे बनी होती है किताबों में कापियों में, उस तरह की हम बनाएं। सुंदर लिखावट से अच्छा इम्प्रेशन बनता है, हाई स्कोरिंग होती है। तो ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करें, बार बार लिखें, इसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। ये तो बात हो गई अल्फ़ाबेट की। अब मैंने शुरू में आपको कहा था कि लेटर्स जो 26 टाइप्स के होते हैं उसमें से 5 वावेल हैं, 21 कंसोनेंट हैं। अब इसको समझें। जो वर्ड AEIOU से शुरू होते हैं उसमें या तो आप शुरुआत में A लगाते हैं या N लगाते हैं। शेष में भी A का ही उपयोग करते हैं। जैसे अगर कहा जाए दिस इज ए बॉल, दिस इज अ बॉल। अब अगर आपको कहना हो अंडा, दिस इज एन एग, तो ऐसे वावेल, ऐसे शब्द जो वावेल से शुरू होते हैं उनमें आप एन का उपयोग करेंगे। पहला उपयोग करेंगे एन वावेल का और शेष में ए वावेल का। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा AEOU। हिंदी में भी जो उच्चारण होता है उसका भी ध्यान आपको रखना है। जैसे MLA आपका विधायक, अब ये शुरुआत तो कंसोनेंट से है, M कंसोनेंट है, लेकिन इसकी आप ध्वनि देखिए A की हो रही है, MLA। तो AMLA नहीं होगा, AMLA नहीं होगा, बल्कि NMLA होगा। यूनिवर्सिटी, ये भी वावल से शुरू है, U से, किंतु इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो कैसे हो रहा है, या से। ध्वनि आ रही है कंसोनेंट जैसी। तो
वॉवेल से शुरुआत होने के बावजूद इसमें आप आ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। इसी तरह के और भी कई शब्द होते हैं जो वॉवेल से शुरू होते हैं, उनकी ध्वनि लेकिन कंसोनेंट जैसी हो तो उसमें एन का उपयोग नहीं होगा, ए का ही उपयोग होगा। अब हम शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। स्पीच का अर्थ होता है भाषण। आप जानते हैं भाषण किसी खास मौके पर दिया जाता है, नेता लोग देते हैं, टीचर्स भी देते हैं, गुरु भी देते हैं, प्रवचन देने वाले भी देते हैं, उस सबको स्पीच कहते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में स्पीच का अर्थ है शब्द भेद। शब्द भेद, ध्यान से सुनिए, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है शब्द भेद। अब ये 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला नाउन, संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा वर्ब, क्रिया। पांचवा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठवां कंजक्शन, संयोजन। सातवां प्रीपोजिशन, पूर्व शर्त। आठवां इंटरजेक्शन, विस्मयादि, बोधक। अब नाम से ही पता चलता है नाउन क्या चीज है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ना संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान व किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप ऐसा बोलते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग में पूरी दुनिया की सारी चीज का समावेश होता है। आपका टेबल, आपका पंखा, आपकी बिजली, हवा, पानी, ठंडी, गर्मी, प्यार, नफरत, क्रोध, प्यार, हिंसा, सब कुछ थिंग में आ जाता है। वायुमंडल, आकाश, पाताल, सब कुछ थिंग में आता है। भावना। तो ये अर्थ है नाउन का। आज हम केवल संक्षिप्त में आपको इसका परिचय बता रहे हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम, अर्थात संज्ञा के बदले में जो शब्द बोले जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, राइट? जैसे ही, सी, इट, यू, दे, वी, ये सभी प्रोनाउन है। किसी का नाम मोहन है, अगर आप उसको क्या बोलेंगे? बार बार मोहन तो नहीं बोलेंगे। मोहन स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, मोहन कपड़े पहनता है, मोहन नहाता है, ऐसा बार बार आप मोहन नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे मोहन स्कूल जाता है, वह घर आ करके पढ़ाई करता है, वह घर में खाना खाता है, वह खेलने भी जाता है और रात में सो जाता है। तो बार बार आप क्या उपयोग कर रहे हैं? प्रोनाउन का, ही। तो आप प्रोनाउन की बात आप समझ गए हैं। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज अ टॉल मैन, ठीक है? ही इज अ टॉल मैन। सी सिंग्स स्वीटली, और बहुत सुंदर मीठे आवाज में गाना गाती है। ये एडजेक्टिव है। इनका डिटेल हम जरूर पढ़ेंगे, आज केवल बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं। एडजेक्टिव के बाद आइए वर्ब। वर्ब क्या है? आप जो भी कुछ करते हैं, एक्शन है। वर्ब क्या है? एक्शन है। जैसे खाना, पीना, सोना, गो, ईट, ड्रिंक, प्ले, रन, laugh, weep, all these words are verb, क्रिया है ये।
एक सेंटेंस में जो भाव देता हो उसमें क्रिया का होना, वर्ब का होना आवश्यक है। तो वर्ब को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। वर्ब का डिटेल हम आगे जरूर पढ़ेंगे, जरूर समझेंगे कि वर्ब क्या है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? वो शब्द जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताए उसे कहते हैं एडवर्ब। अब हम चले कंजक्शन। कंजक्शन से नाम से ही पता चलता है संयोजन, जो जोड़ता हो, कंजक्शन, राइट। फिर हम चलते हैं प्रीपोजिशन, जो संबंध बताता है, टू, इन, फ्रॉम इत्यादि इत्यादि। अब आप चले इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। नाम से ही पता चलता है आश्चर्य, सुखद आश्चर्य हो सकता है या दुख वाला आश्चर्य हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार लगता है या बहुत ज़्यादा नफरत लगती है, उसे आप इंटरजेक्शन कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो आपने समझ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कल हम नाउन से शुरुआत करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 8 प्रकार को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या महत्व है सेंटेंस में, ये हमको जानना अति आवश्यक है। आज के लिए थैंक यू ऑल।